क्लासेस तो ऑनलाइन हुई तो इम्तिहान फिजिकल क्यों? मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ के तलबा अब मुत्तहिद हो गए हैं। तलबा का मुतालबा है कि कोरोना के बायस क्लासेस नहीं हुई तो इम्तिहान कैसे हो सकता है, ऑनलाइन इम्तिहान लें और उन्हें प्रमोट करें। यूनिवर्सिटीज़ इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी नहीं, ना ही इतने वसाइल हैं कि तलबा का इम्तिहान ऑनलाइन लिया जाए और इसकी शफाफियत को बरकरार रखा बिल्कुल। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने तलबा के मुतालबे पर ट्वीट किया और बताया कि उन्होंने HEC को हिदायत की है कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से बात करें और जो यूनिवर्सिटीज़ शफाफियत का मयार बरकरार रखते हुए इम्तहान ले सकती हैं वो इस साल तलबा को ये सहूलत दे दे। वज़ीर तालीम के मुताबिक तलबा को ये सहूलत नहीं दी जा सकती कि वो ऑनलाइन इम्तहान का मिसयूज़ करके अपने ग्रेड को बेहतर करें। ऑनलाइन इम्तहान में तलबा के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। डेफिनेटली आपके ऊपर कोई एग्जामिनर मौजूद नहीं होगा जो ये देख सके कि आप चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप जब क्लासरूम में मौजूद होते हैं, क्लासरूम में बैठकर आप पेपर दे रहे होते हैं या एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उस वक्त एग्जामिनर आपके सर पर मौजूद होता है। आपके सर पे ख़तरा होता है कि ज़रा सी भी इधर उधर से हमने चीटिंग की ना तो हम पकड़े जाएंगे, हमारा पेपर फेल कर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ऑनलाइन इम्तहान में ऐसी जो है सहूलत या ऐसा नकल के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और एक जो एग्जामिनेशन हॉल है उसका एक प्रेशर होता है, वो भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता कि एग्जामिनर आपके सर पे मौजूद है। आप ये जैसे कि बता रही हैं। कल की बात करते हैं तो गुज़िश्ता रोज़ तलबा ने रिवायती तरीके से इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज करके इंतजामिया को इम्तिहान में डाला। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। इस्लामाबाद में तलबा ने HEC के सामने धरना दिया रखा। इम्तिहान ऑनलाइन हो या रिवायती तरीके से, फैसले के लिए होने वाला HEC इजलास कल बेनतीजा खत्म हो गया। इस इजलास में वाइस चांसलर ने अपनी अपनी राय दी है जिसमें वाज़ेह इख्तिलाफात भी सामने आए हैं और वाइस की बैठक आज फिर से होगी जिसमें इम्तिहान के तरीक़ाकार से मुतालिक गौर भी किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन इम्तहान के लिए निज़ाम मौजूद है, कई सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ चुके हैं। हमारी जामियात जो है वो इस निज़ाम की तरफ अभी तक क्यों नहीं आई है? आपका शुक्रिया बहुत। देखें, ये एक नई चीज़ आई है इस वक्त। हमारी यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है। अब ये चूँकि हम सारी जो हैं वो इन पर्सन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फ़ेस टू फेस स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं और फ़ेस टू फेस स्टूडेंट्स का इम्तिहान लेती हैं। लेकिन अब करंटली सिचुएशन ये पैदा हुई कि कोविड की वजह से हमने ऑनलाइन पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई और ऑनलाइन पढ़ाया। जो आप बात कर रही थी कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें इन्विजिलेटर नहीं होता, तो जब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं तो कोई स्टूडेंट भी उसके अंदर जो है वो लॉग इन हो जाए टीम्स में और वो वहां से उठ के चला जाए, इधर उधर फिरता रहे, तो उसको किस तरह मॉनिटर किया जा सकता है। तो मेरे अपने ख्याल में जो क्वालिटी है ऑफ एजुकेशन है ऑनलाइन, उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। टीचर्स को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्टूडेंट्स को ऑनेस्ट होना चाहिए और हमें मिल के इसको बेहतर करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फिजिकल एग्जाम होगा वो बेहतर होगा या जो फिजिकल या इन पर्सन जो क्लासेस होंगी वो भी बेहतर होंगी। लेकिन अब ये सूरत हाल एक मजबूरी की सूरत हाल है और मैं ये समझता हूँ कि हम जो ऑनलाइन एग्जाम है उसको भी मॉडरेट कर सकते हैं। हम एग्जाम स्टूडेंट से ऑनलाइन लेते हैं और फिर उसके बाद टीचर मॉडरेट करता है, पेपर सामने रख के टेलीफोन पे उससे वाइवा लेता है और उस वाइवा से उसको अंदाजा हो जाता है कि स्टूडेंट ने अगर एग्जाम ठीक तरह से किया है और उसका वाइवा में वो पेपर के मुताबिक जवाब दे रहा है तो वो उसको एग्जाम उसके जो मार्क्स हैं वो उसको बेहतर कर देता है। और अगर वो स्टूडेंट वाइवा में पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो उसकी एवरेज निकाल के तो आप उसको उसकी क्वालिटी इस वक्त मौजूदा सिचुएशन जो है, मौजूदा सूरत हाल जो है, इसमें ये कितना ज़्यादा मुश्किल है ये जो आप तरीक़ाकार बता रहे हैं कि इस तरह से पेपर लिया जा सकता है, वाइवा के थ्रू भी जांचा जा सकता है कि जो तालिब इल्म है उसकी तैयारी थी या नहीं थी या उसने चीटिंग तो नहीं की है। इस सूरत हाल में ये कितना मुश्किल है या कितना काबिल अमल है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें सबको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपकी वसासत से बता दूँ कि मिसाल मेडिकल के एग्जाम्स हैं और वो क्लिनिकल एग्जाम होने हैं, वो ऑनलाइन नहीं हो सकते, उनको फिजिकल ही करना पड़ेगा। सो ये जो हम जनरल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, मेडिकल में मैं खुद भी इस बात पे क्लियर हूं
कि क्लिनिक आप सब स्टैंडर्ड डॉक्टर्स तो नहीं पास आउट कर सकते, इसलिए आपको जो मेडिकल के या प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं उसका एक सेफ मेथड से फिजिकल या इन पर्सन एग्जाम लेने पड़ेंगे, और जो क्लिनिकल एग्जाम है वो। लेकिन जो जनरल हमारे साइंस के, सोशल साइंसेस के ओपन बुक एग्जाम भी होते हैं। तो सवाल ये है, मेरे बहुत सारे कोलीग्स की ये राय है कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम है उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, उसके में सबका जो CGPA है आप बेल कर्व कर लें, आप सबको तो एक A+ ग्रेड ना दें, आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लें और उसमें स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग कर दें कि इतने परसेंटेज को A+ मिलेगा, A मिलेगा, B मिलेगा, B+ मिलेगा। तो मेरे अपने राय में अगर यूनिवर्सिटीज के पास वो सिस्टम मौजूद है और स्टूडेंट्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी दयानतदार रहेंगे, और टीचर्स को थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, टीचर्स को एफर्ट करनी पड़ेगी तो क्या यूनिवर्सिटीज मेंटेन किया जा सकता है? तो आइडियल नहीं है, बट इन माय व्यू ये हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि टीचर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, स्टूडेंट्स को एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। कल एक इजलास हुआ और मीटिंग हुई वाइस चांसलर्स की, HEC के साथ बातचीत हुई जो कि बेनतीजा ख़त्म होगी, आज भी होगी। उसमें क्या आपकी जानिब से राय दी जाएगी या क्या राय है आपकी? आप क्या कहते हैं कि अब इसका हल क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, और क्या टीचर्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए तैयार हैं? यूनिवर्सिटीज़ इस बात को यकीनी बनाएंगी कि टीचर्स और जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके? जी देखें, बात यह है कि कल भी हमारी चूंकि स्प्लिट राय थी, कुछ वाइस चांसलर्स कहते थे कि जी हम बिल्कुल ही जो ऑनलाइन एग्जाम है वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ठीक नहीं है। कुछ वाइस चांसलर मेरे समय ये कहते थे कि जी हमने जब ऑनलाइन पढ़ाया है तो हम ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकते हैं, उसकी क्वालिटी क्रेडिबिलिटी के बहुत सारे तरीकों से मेंटेन किया जा सकता है। वजह यह है कि जब हम 50% स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, तो जब हम एग्जाम लेंगे तो एग्जाम में भी 50% को बुलाएंगे, इसलिए एग्जाम अगर 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते का है तो वो 4 हफ्ते में चला जाएगा, उसको कंडक्ट करने में भी इशू है। तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, हम क्वालिटी के पैरामीटर्स को बेहतर कर लें और ऑनलाइन एग्जाम ले लें, और यकम से चूंकि यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर हम इन पर्सन पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह एग्जाम भी इन पर्सन लेंगे, और वो एक सेमेस्टर में मेरा ख्याल है उनकी जो GP है उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि इसको रैशनलाइज किया जा सकता है, टीचर्स को रैशनलाइज किया जा सकता है, नामुमकिन नहीं है ये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद थे। और उमर वो ये कह रहे हैं कि इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इसको बना दिया गया है। एक सेमेस्टर के लिए अगर ऑनलाइन एग्जाम ले ही लिया जाता है तो उससे जो तलबा हैं उनके GP पे भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये नामुमकिनात में शामिल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आयशा, अगर मैं अपनी ज़ाती राय की बात करूँ तो परखना बहुत ज़रूरी है, इम्तिहान बहुत ज़रूरी होता है, और जो तलबा हैं, तलबा किसी और मामले पर इतनी शिद्दत के साथ मैंने बाहर निकलते हुए नहीं देखा। किसी और मामले में बहुत सारे इससे पहले मामलात हुए, इससे मतलब जब कोविड आया, ऑनलाइन क्लासेस हुई, तब भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, मजीद इल्म हासिल करने, मजीद सीखने के लिए उन्होंने एहतजाज नहीं किया। अब जब मैं ये कहूँगी सिचुएशन इस तरह की थी कि हर कोई कोविड की वजह से इतना ज़्यादा कंफ्यूज था, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कभी लॉकडाउन है, कभी नहीं है, कभी स्कूल कॉलेजेस जाना है, कभी नहीं जाना, तो डेफिनेटली सब उस तरह से फोकस्ड भी नहीं हो पाए थे अपने काम में भी और अपनी तालीम में भी। तो एक सेमेस्टर के लिए मेरे ख्याल से इतना मार्जिन दे देना तलबा को इतनी बुरी बात नहीं है, और तलबा को भी इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। एक इंसानों की तरह जाके अपनी बात जो है वो बताई जा सकती है। सीखने के लिए भी यही इंटेंसिटी होनी चाहिए, अगर आप इल्म हासिल करना है वो भी इसी शिद्दत के साथ, इसी जज्बे के साथ आप वो भी हासिल करें, ये भी मैं आप चाहते हैं कि तारीख जो है ना वो बदल जाए। आपको पता है कि तलबा हमेशा जो है ना वो तालीम से भागते हैं।